आइए हम मन की स्थितियों के बारे में आज चर्चा करते हैं। अर्थात मन से इंद्रियों का क्या कैसा जुड़ाव होता है वो देखते हैं। जिन सब समाधियों में अलौकिक इंद्रिय विषयों की अनुभूति होती है वह मन की स्थिति के कारण होती है। यह बात धारणा अर्थात एकाग्रता से अपने आप आती है। योगीगण कहते हैं कि यदि नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र किया जाए तो कुछ दिनों में ही अद्भुत सुगंधि का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार जिह्वा मूल में मन को एकाग्र करने पर सुंदर शब्द दिखाई देता है। जिह्वाग्र में ऐसा करने पर दिव्य रसास्वादन होता है। अर्थात जिस इंद्रिय के बारे में आप मन में ध्यान करते हैं उसी से संबंधित आपका अनुभव बढ़ जाता है। जिह्वा के बीच में संयम करने पर प्रतीत होता है कि मानो किसी एक वस्तु का स्पर्श किया। तालु में संयम करने पर दिव्य रूप दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई अस्थिर चरित्र व्यक्ति इस योग के कुछ साधनों का अवलंबन करना चाहे फिर भी उनकी सच्चाई में संदिग्ध चित्त हो तो कुछ दिन साधन करने के बाद ये सब अनुभूतियाँ उसे होने लगेंगी। फिर उसे संदेह नहीं रहेगा। तब फिर वह अध्यायवास के साधन करता रहेगा। यह और एक प्रकार की समाधि है। ऐसा ध्यान करो कि हृदय में मानो एक कमल है, उसकी पंखुड़ियाँ अधोमुखी हैं और उसके भीतर सुषुम्ना गई हैं। उसके बाद पूरक करो, फिर रेचक करते समय सोचो कि वह कमल पंखुड़ियों सहित ऊर्ध्वमुखी हो गया है और कमल के भीतर एक महाज्योति विद्यमान है। उस ज्योति का ध्यान करो। ये मन में जिस प्रकार का चिंतन करोगे उस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति होगी, ऐसा बताया गया है। किन्हीं महापुरुष या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हों और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो। उनके हृदय के बारे में चिंतन करो। उनका अंतःकरण सर्व विषयों में अनासक्त हो गया है, अतः उनके अंतःकरण के बारे में चिंतन करने पर तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। यदि यह ना कर सको तो एक और उपाय है। कभी कभी मनुष्य ऐसा स्वप्न देखता है कि उसके पास देवता आकर बातचीत कर रहे हैं। वह मानो एक प्रकार से भावावेश में चूर हो गया है। वायु में एक अपूर्व संगीत की ध्वनि बहती हुई चली आ रही है और उसे सुन रहा है। उस स्वप्नावस्था में वो आनंद में मस्त रहता है। जब वह जागता है तब स्वप्न की वह घटनाएं उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। उस स्वप्न को सत्य मानकर उसका ध्यान करो। यदि तुम इसमें भी समर्थ ना हो तो जो तुम पवित्र वस्तु तुम्हें लगे उसी का ध्यान करो। अर्थात मन में आप जिस प्रकार का ध्यान करेंगे मानसिक स्थिति और आपके चित्त की स्थिति वैसी ही हो जाएगी। सारा खेल मन में ध्यान और चित्त की स्थिति का है। इससे यह ना समझ लेना चाहिए कि किसी असत वस्तु का ध्यान करने से बनेगा। जो कोई सत वस्तु तुम्हें अच्छी लगे, जो स्थान तुम्हें बहुत पसंद हो, जो दृश्य या जो भाव तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता हो, उसी का चिंतन करो। मन इस अभ्यास के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म से लेकर बृहत्तम वस्तु सभी का सुगमता से ध्यान कर सकता है। ऐसा होने पर ये मनोवृत्ति प्रवाह भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। इस प्रकार लगातार ध्यान करते करते कौन सा फल प्राप्त होगा, हमें यह स्मरण होगा कि पूर्वोक्त एक सूत्र में पतंजलि ने विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है। पहली समाधि स्थूल विषय को लेकर और दूसरी सूक्ष्म विषय को लेकर। आगे चलकर क्रमशः और भी सूक्ष्मतर वस्तुएं हमारी समाधि का विषय होती जाती हैं। यह भी पहले कहा जा चुका है कि इन सब समाधियों के अभ्यास का फल यह है कि जितनी सुगमता से स्थूल विषयों का ध्यान कर सकते हो उतनी सुगमता से सूक्ष्म विषयों का भी। इस अवस्था में योगी तीन वस्तुएं देखते हैं, ग्रहीता, ग्राह और ग्रहण, अर्थात आत्मा, विषय और मन। हमें ध्यान के लिए तीन प्रकार के विषय दिए जाते हैं। पहला है स्थूल जैसे शरीर या भौतिक पदार्थ, दूसरा सूक्ष्म जैसे मन या चित्त और तीसरा है गुण विशिष्ट पुरुष अर्थात अस्मिता या अहंकार। यहाँ आत्मा का अर्थ उसके यथार्थ स्वरूप से नहीं, अभ्यास के द्वारा योगी इन सब ध्यानों में दृढ़ प्रतिष्ठ होकर रहते हैं। तब उन्हें ऐसी एकाग्रता शक्ति प्राप्त हो जाती है कि ज्यों ही वे ध्यान करने बैठते हैं त्यों ही इन सभी वस्तुओं को मन से हटा दे सकते हैं। वो जिस अर्थात मन को अपने सकेंद्रित और चित्त को इतना एकाग्र कर लेते हैं, ऐसे ही ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर कि वे अपने मन को काबू में कर सकते हैं। वो जिस विषय का ध्यान करते हैं उस विषय के साथ एक हो जाते हैं। जब वो ध्यान करते हैं तब वो मानो स्फटिक या एक टुकड़े के समान हो जाते हैं। यह स्फटिक एक फूल के पास रहे तो वह फूल के साथ मानो एक रूप हो जाता है। यदि वह फूल लाल हो तो स्फटिक भी लाल दिखाई पड़ने लगता है। यदि वह फूल नीले रंग का हो तो स्फटिक भी नीला दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात मन की स्थिति को अपने अनुसार ढाल लेने पर आप जैसा देखना जैसा सुनना चाहेंगे वैसा आप देख और सुन पाएंगे। सारा जो यहाँ पे
चित्त और मन में कल्पनाएं चल रही होती हैं वो हमारे मन के काबू ना कर पाने के चक्कर में होती हैं और हम मन को और चित्त को जितना काबू नहीं कर पाते